सर्वेच्या आधारावर बोलत नाही, जनता सोबत आहे, जनता आम्हाला पुन्हा निवडून देणार आहे. मुख्यमंत्रीपदाबाबत निवडणुकीच्या निकालानंतर चर्चा सुरू होतं, अमित शहा म्हणाले त्याला काय म्हणावं? हे आम्ही आधीपासूनच सांगितलं, काही नवीन त्यांनी सांगितलेलं नाही. चला, शरद पवार जी ने जो बोला है कि मैं शांत नहीं बैठूंगा जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। शरद पवार जी ने बोला है मैं शांत नहीं बैठूंगा जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। वो तो कभी शांत बैठे ही नहीं, कब शांत बैठे बताइए? वो तो चलते रहते, अपना काम करते रहते, उनको जो करना है वो करेंगे. परिवर्तन कोई व्यक्ती नाही करता, परिवर्तन जनता करते. उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं की अमित शहानी गृहमंत्री पद सोडावं. अरे बाबा, ते डोनाल्ड ट्रम्पला देखील सांगू शकतात की त्यांनी राष्ट्रपती पद सोडावं. त्यात काय? चला, धन्यवाद. देवेंद्र जी अरे चला ना. चला चला सचिन. देवेंद्र जी आपने बयान दिया था वोट जिहाद वाला, उससे ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिहाद किया था और देवेंद्र फडणवीस हो या मोदी जी हो, कलेक्टिवली अगर वो आते हैं तो भी वो मेरे से डिबेट में नहीं. ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है. जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है. ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर देश को किसी से खतरा है तो वो आरएसएस और बीजेपी. छोड़ दीजिए, ये बोल बोल के अब पुराना हो गया है, घिसी पिटी कैसेट है. चला. मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लगातार तमाम जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं. तो एक तरफ जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनावी प्रचार करते हुए छत्रपति संभाजीनगर में नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ चुनावी प्रचार अभियान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से जुटे हुए हैं. तो नागपुर में उनकी रैली, और देखिए ये रोड शो निकाला जा रहा है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से. नागपुर से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं. तो लगातार तमाम दिग्गजों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी के को देखते हुए देखिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ये रैली, ये रोड शो लगातार जनाधार बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं भी होती हुई नजर आ रही हैं. तो वहीं महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं. मुंबई में देखिए बहुत सारी जनसभाएं हो रही हैं अभिषेक, और ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में महाराष्ट्र में दिग्गज जुट गए हैं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी नागपुर में, जहां पर देवेंद्र फडणवीस रोड शो करते हुए नजर आ रहे थे. क्या कुछ कार्यक्रम नेताओं के वहां पर, और क्या इस वक्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में? बिल्कुल, देखिए ये चुनाव के प्रचार का आखिरी सप्ताह शुरू हो रहा है आज से, और इस सप्ताह में हर पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी कि मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए. जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 6 से 7 रैलियां कर रहे हैं, जहां छत्रपति संभाजीनगर से लेकर के अलग अलग जगहों पर कई सारी रैलियां कर रहे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं. तो वहीं शरद पवार भी बारामती और आसपास के हिस्से में लोगों से वोट मांगते नजर आएंगे. साथ ही साथ जयंत पाटिल जो शरद पवार ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे हैं. उद्धव ठाकरे हों या फिर कांग्रेस के नेता नाना पटोले और तमाम सारे दूसरे दिग्गज, वो सभी आज महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्से में अपने पक्ष में जनसमर्थन जुटा रहे हैं. उन्हें पता है कि सामने अब ये आखिरी मौका है जब लोगों को कन्विंस किया जा सकता है, इसलिए डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ बड़ी जनसभाएं करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं. बिल्कुल, देखिए बड़ी जनसभाएं यहाँ पर की जा रही है, जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे अभिषेक, देखिए महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के साथ ही साथ बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है.
क्या प्रतिक्रिया घोषणा पत्र को लेकर? एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से गारंटीज है, लोगों के सामने निकलकर आ रही हैं प्रतिक्रियाएं क्या? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने कई सारे घोषणा पत्र में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी बातें रखी हैं। दोनों जी। के बातों को अब तुलनात्मक लोग अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर किसके घोषणा पत्र में सच्चाई है। बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में जो गारंटी रखी थी, उस गारंटी को वो फेल कर गए और यहाँ पे अब गलत गारंटी रख रहे हैं जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। तो वहीं बीजेपी के जो संकल्प पत्र है उस पर कांग्रेस के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब लोग लगातार ये पूछ रहे हैं जी, कि बिल्कुल। अगर देखिए, 1500 रुपए हाँ। पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है तो ऐसे में 3000 रुपए वो कहाँ से लाएंगे? और क्या आर्थिक कर्ज जो है वो महाराष्ट्र पर नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल। देखिए, जो जनता है वो सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और यही वजह है कि तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा रहा है सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारियों के लिए।